राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जब किसी जीव को
हरि स्वरूप गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं तो उस जीव का फिर पुनः संसार में पतन नहीं होता। ये निश्चित और सिद्ध सिद्धांत है। जिसको गुरुदेव ने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसको साक्षात श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में गुरु रूपी मां अपने शिष्य का ऐसे पालन करती हैं जैसे किसान खेती बोकर के और सो जाता है और वर्षा आती है और उस खेती को जगाती है, अंकुरित करती है। वे चांदनी रात्रि, वे चंद्रमा अपनी चांदनी के द्वारा उस खेती को संपुष्ट करता है। इसी प्रकार जब ये नाम रूपी बीज हृदय में पड़ा तो उस नाम रूपी बीज को अंकुरण करना, पल्लवित करना, पुष्पित करना और फलित करना, ये सब सारे कार्य गुरुदेव अपनी कृपा की दृष्टि के द्वारा करते हैं। जिस पर गुरुजनों की कृपा हो गई तो साधुओं में एक लोकोक्ति है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जिस पर मेहरबान हो गया वो चेला पहलवान बन जाता है। केवल एक ही कारण है जिसके कारण गुरुजनों के समीप रहकर भी हम गुरुजनों का लाभ नहीं ले पाते। गुरुदेव ने, साक्षात श्री हरि ने हम पर कृपा करी, वो गुरु स्वरूप में आकर हमें मिले, लेकिन हमारे समर्पण की कमी। समर्पण की कमी का अर्थ क्या है? मैं जैसा हूं वैसा का वैसा गुरुदेव के सामने हूं, ये समर्पण है। और समर्पण की कमी है कपट। मैं जैसा नहीं हूं वैसा दिखाना और वैसा ही गुरुजनों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना, ये कपट है। तो अगर गुरुजनों से कपट किया जाए तो उनका जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। उनका लाभ क्या है? एक सहज आनंद, एक सहज उत्साह, एक सहज प्यास गुरुचरण प्रताप से, गुरुचरण आश्रित के हृदय में जागृत हो जाती है। वे जागृत नहीं हो पाती। अपनी कामनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण, अपने आग्रह के कारण हम गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त उपासना का लाभ नहीं ले पाते और हृदय में ये बैठाए रखते हैं कि हम तो गुरु चरण आश्रित हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, नहीं करते। इसके कारण क्या होता है कि धीरे 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 मन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर गुरुजनों की कृपा ही नहीं है, मुझसे गुरुजी प्यार ही नहीं करते, वो तो अमुक से प्यार करते हैं। ये सब बातें हृदय में आने लगती हैं। लेकिन सच्चे हृदय से गुरुजनों का आश्रय लिया जाए तो प्रतिक्षण उस गुरु चरणाश्रित को यह अनुभव होता है कि अगर गुरुदेव मुझे स्वीकार न करते तो मेरी स्थिति क्या थी, क्या है और पता नहीं आगे क्या होती। लेकिन उन्होंने स्वीकार करके मुझ जैसे अधम को प्रियाजू के योग्य बना दिया। ये बात गुरु चरणाश्रित के हृदय में नित्य नवीन रूप से प्रकट रहती है। उसे अविश्वास नहीं होता, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे इस बात पर दृढ़ विश्वास हृदय में धारण किए रहता है कि मेरे ऊपर कोई है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ
साक्षात श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव कोई एक देशीय नहीं है, वो सर्वदेशीय हैं। कि अमुक जगह रहते हैं गुरुदेव तो बस वहीं पर वहीं के जनों को उन्हें लाभ होगा, नहीं नहीं, वो सर्वदेशीय हैं। जहां जिस जगह कहीं भी बैठ करके अगर उनका आश्रय लिया जाए तो वहीं पर उस आश्रित के हृदय में गुरु चरण प्रताप जागृत हो जाएगा। जहां कहीं भी हो, हृदय से आश्रय स्वीकार कर ले तो वहीं श्री गुरु चरण की ज्योति, जिससे इस ज्ञान, ये जो अज्ञान है, ये जो अंधकार है, इसका नाश होता है, वे गुरु चरण की ज्योति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी जहां कहीं भी हो। क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव को प्राप्त कर लिया, अब सच मानिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। हम श्री जी को अलग और गुरु जी को अलग मानेंगे तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। साक्षात श्री जी गुरु स्वरूप में प्रकट हुई हैं हमारे लिए, केवल हमारे लिए, तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया, उसको सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये भावना दृढ़ हो पाना कठिन है। गुरु को परब्रह्म मानना, गुरु को भगवान मानना, ये भावना बड़ी कठिन है। अन्यथा जैसे भगवान के समस्त विधानों को हम स्वीकार करते हैं, ऐसे गुरुदेव के समस्त विधानों को हम स्वीकार करें, लेकिन ये कठिन हो जाता है। हम कहीं ना कहीं दोष दर्शन कर बैठते हैं, और जहां गुरुजनों पे किंचन मात्र भी दोष दर्शन हुआ, वहां आप सर केवल खड़े हो जाइए। दिन रात शीर्षासन में साधना करिए, 1-2 घंटा नहीं, दिन रात शीर्षासन में साधना करिए, तब भी एक कदम भी इस भगवत मार्ग पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि भगवान की बनाई हुई मर्यादा है ये। आचार्य चरण विठल दास जी को पत्र लिख रहे हैं, वहां कह रहे हैं, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग। ये गुरु मार्ग जो है, ये किसका द्वारा स्थापित किया हुआ है? श्री लाडली जी के द्वारा। तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते है, ताते ये मर्यादा राखनो। आपके हाथ में इसकी मर्यादा है। गुरु पद की मर्यादा श्री जी के हाथ में है। अगर किसी अज्ञानी को गुरु पद पर अविश्वास होता है, वो निंदा कर बैठता है, दोष दृष्टि कर बैठता है, तो यद्यपि श्री जी कभी रूसती नहीं है, कभी नाराज नहीं होती, लेकिन उनके निज जनों के प्रति अगर कोई दुर्भावना कर ले तो फिर कोई पता भी नहीं पा सकता कि कहाँ निकुंज है, कहाँ युगल सरकार दिव्य लीला परायण है, क्या वहां की शोभा है, क्या वहां आनंद बरस रहा है, क्या वहां की लीला है, किंचन मात्र भी नहीं। मोक्ष पद को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना गुरु की कृपा के। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरुदेव की कृपा। एक बहुत बड़े महात्मा श्री काशी में अपने शरीर को छोड़ रहे थे, तो उनके निज परिकर और बड़े बड़े संत उनके निकट विराजमान थे। तो उनकी अंतिम स्थिति को जानने के लिए उनसे प्रश्न किया कि अब आप विश्वनाथ जी की नगरी में भगवान के निज धाम में प्रयाण कर रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, किस स्तर तक पहुंचे हैं? उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी बात कहूं, अपनी साधना की, जो जीवन भर मैंने साधना करी, बहुत अच्छे महापुरुष थे, जीवन भर मैंने जो ईमानदारी से साधना करी और लगा रहा दिन रात, उसका अगर फल मैं तुम्हें कहूं तो मेरी स्थिति चंद्रलोक तक है बस।
लेकिन विश्वनाथ जी की कृपा और गुरुदेव की कृपा से कुछ असंभव नहीं है। मोक्ष तो विश्वनाथ जी की कृपा से ही मिलेगा, मोक्ष तो गुरुदेव की कृपा से ही मिलेगा। ये उनके वचन है अंतिम समय के। हमारी साधना में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकें, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि रूपी वे अमृत वर्षण जब उपासक को, शिष्य को प्राप्त होता है, तो वो दृष्टि भगवान के योग्य बना देती है शिष्य को। शिष्य योग्य बनना चाहे तो असंभव है, कभी योग्य नहीं बन सकता। गुरुदेव की दृष्टि उसे योग्य बनाती है। कब बनाती है? जब अपनी मन बुद्धि की अटकलों को बीच में उस शिष्य नहीं लाता, तब सर्व तो भाविन समर्पित हो जाता है गुरुदेव के। अब जो ही कहें करें हम सोई, आय सुलिए चलें निज दासी। जैसा गुरुदेव कहेंगे वैसा मैं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, न मन के द्वारा, न शरीर के द्वारा, न क्रिया के द्वारा, किसी भी बात के द्वारा मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की योग्यता जागृत हो जाती है। गुरुजन योग्य बनाते हैं, भगवान के योग्य बनाते हैं, भगवान के योग्य हृदय बनाते हैं और हमारा पक्ष रखते हैं श्री जी के आगे। आपका दास है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। गुरु जैसा उदार इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। इनके जैसी उदारता काकभूषुंडी जी का चरित्र आप देखिए, कितना अपराध अपने गुरुदेव के प्रति किया, आए खड़े भी नहीं हुए तो महादेव को गुस्सा आ गया, प्रकट हो गए, क्रोधित होकर के श्राप देने लगे। तब गुरुदेव ने शिष्य के लिए ये नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये जो स्तोत्र है, इसका गायन शिष्य के लिए किया और उनसे प्रार्थना करी कि इसको क्षमा कर दीजिए। तो बोले मेरे जो क्रोध के कारण ये जो श्राप मुख से निकले हैं, प्रकट हुए हैं, ये तो सर्वथा सत्य ही होंगे। ये 100 जन्म लेगा जरूर, लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने में और मरने में जो करोड़ों करोड़ों बिच्छुओं के समान काटने का कष्ट जो प्राप्त होता है, वो इसे प्राप्त नहीं होगा और इसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। गुरुदेव जैसा उदार हमारे ब्रजमंडल की विभूति हैं श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज, बड़े विलक्षण महापुरुष। उनके चरित्र में आता है, जब वो किसी शिष्य को स्वीकार करते, अपने निकट बिठाते दीक्षा के लिए, तो उसके हाथ को पकड़ लेते और उसके हाथ को पकड़ के हा किशोरी, हा स्वामिनी, हे लड़ेती, हे लाडली, ऐसा पुकारने लगते और रोने लगते। प्रायः ऐसा ही होता, किसी शिष्य को मंत्र संस्कार देते, मंत्र देते, तो यही होता। तो उनके निज परिकर जो थे वो कहते, बाबा कोई शिष्य बनने आवे और वो रुदन करे, वो रोवे, तो समझ में भी आता है कि भाई अनंत जन्मों का प्यासा था, उसके हृदय में चेत आया कि अब गुरुदेव की शरण मुझे प्राप्त हुई है, वो आह्लादित हो, उस आह्लाद में उसके नेत्रों से अश्रु बहें, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप क्यों रोते हो? वो रोए तो ठीक है। तो अपने अंतरंग जनों से गौरंगदास बाबा जी ने उस समय ये बात कही, मैं तुम्हें कहा बताऊं, जब मैं श्री जी से प्रार्थना करूं हूं कि लाडली जू ये जीव आपकी शरण में आयो है या स्वीकार कर लो, तो मैं प्रत्यक्ष देखूं कि लाडली जू आमे और वह जीव को हाथ पकड़ लें अपने हाथ में। ये जब मैं उनकी उदारता, उनको वात्सल्य जब दर्शन करूं तो मेरी पुकार निकल जाए, मैं उनकी उदारता के कारण चीख पड़ूं। गुरुदेव ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है, इसका अर्थ यह है श्री जी ने हमें स्वीकार कर लिया है। उसको ये पता नहीं है
कि श्री जी ने स्वीकार कर लिया मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन गुरुदेव को दिख रहा है। इसलिए केवल और केवल गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके बैठ जाइए, आपका काम हो जाएगा। गुरु के वचनों पर विश्वास न होने के कारण ही हमारा भटकाव है। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास न होने के कारण ही हमारे हृदय में संशय उत्पन्न होता रहता है। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास न होने के कारण ही हमें विषय अच्छे लगते हैं। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर लिया जाए तो निश्चित रूप से भक्ति देवी का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाएगा और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को स्वीकार करिए, इस बात को हृदय में बिठाइए। श्री ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं भगवान की वाणी को, वे कह रहे हैं जिस दिन गुरु बनकर मैंने नाम दिया है, ये भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं जिस दिन गुरु बनकर, कौन बने गुरु? वही हरि। जिस दिन गुरु स्वरूप धारण करके मैंने तुझे नाम दिया है, तू सच मान, उस दिन तो मैंने तुझे आत्मदान किया है। आत्मदान समझते हैं? अपने को दे देना, स्वयं को दे देना। गुरुदेव के मुख से नाम निकला राधा, अर्थात गुरुदेव ने हमें श्री जी दे दी कि लो अब ये तुम्हारी। बस इस बात पर विश्वास हो जाए, हृदय से विश्वास हो जाए। आप हृदय से जब इस बात पर विश्वास करेंगे ना, तो आपके चित्त में इसका चिंतन होगा, और जब चिंतन होगा तो उस चिंतन का प्रभाव होगा, आपके हृदय में आह्लाद प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा। जो आप परेशान है ना, क्लेशित है ना, बहुत दुखी है ना, वो सब दुख समाप्त हो जाएगा। आह्लादित होकर इस बात को श्रवण करिए और हृदय में धारण करने की चेष्टा करिए। साक्षात श्री हरि ने, गुरुदेव ने जो नाम दिया उस स्वरूप में साक्षात श्री हरि हमें प्राप्त हो गए। साक्षात श्री हरि ने अपने आप को हमें दे दिया नाम स्वरूप से। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अतिहित मान देत वरदान। जीवन भर की कोई पूंजी हो और कोई ऐसा राह चलता व्यक्ति आपके समीप आ जाए और आप जानते हो कि ये इस योग्य भी नहीं है, तो क्या आप उसको अपने जीवन भर की कमाई दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन गुरुदेव का स्वरूप ऐसा उदार स्वरूप है कि हम अयोग्य हैं, गुरुजनों के योग्य भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन का सर्वस्व धन नाम हमें प्रदान कर देते हैं। लेकिन हमारी महत्व बुद्धि नहीं हो पाती उधर। गुरुदेव ने जो हमें दिया उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रहती। इतनी बहिर्मुख वृत्ति है हमारी कि हम केवल बाहर के दृश्य ही देखते रहते हैं। उसको तो वहां जाने दिया, हमें तो जाने नहीं दिया, वहां तो ये करने दिया, वहां तो वो खड़ा था, वहां तो बस इसी समस्त वार्ताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपनी श्वासों को व्यतीत कर रहे हैं। किंचन मात्र भी इस बात का पश्चाताप नहीं है। इस कारण से गुरुजनों के निकट रहते हुए भी राग द्वेष की प्रवृत्ति हृदय में जागृत है नहीं। उन्होंने जो दिया उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाए। नाम दिया, आज्ञा दी कि इसका रटन करो दिन रात, अब मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मुझे दर्शन हो रहे हैं तो उनकी करुणा, अगर प्रकट में दर्शन नहीं हो पा रहे तो मैं हर समय गुरु की सन्निधि में हूं, इस बात पर विश्वास करिए। हर समय प्रति क्षण में गुरुदेव की सन्निधि में हूं, उनके सानिध्य के विलग रहता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं उनका ही हूं और किसी का नहीं हूं। वो दूर रहें या पास रहें, वो पास ही हैं। बाहर की लीला कैसी भी हो, लेकिन वो निकट ही हैं। और निकट तो छोड़िए, निकटतम है, हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब उनके प्रति पूर्ण महत्व हो जाएगा ना, तो वही लीला बिहारी गुरुदेव
अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे। क्या स्वरूप है उनका? निज हित स्वरूप, प्रेम स्वरूप है गुरुदेव का। प्रियालाल प्रेम स्वरूप, गुरुदेव प्रेम स्वरूप। ये तो श्रवण किया ही है आप सबने। निकुंज में प्रेम के सिवा कुछ नहीं है, हित का ही राज्य है, प्रेम का ही राज्य है। प्रेम के ही खगमृग पशु पक्षी हैं, प्रेम की ही लताएं हैं, प्रेम की ही यमुना जी हैं, प्रेम का ही वृंदावन है, प्रेम के ही श्यामा श्याम है, सब कुछ प्रेम का है। तो गुरुदेव कौन के हैं? प्रेम के हैं। उनका हित स्वरूप जागृत हो जाएगा, और जहां गुरुदेव का स्वरूप जागृत हुआ, समस्त निकुंज का वैभव या जो भी आपका लक्ष्य है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए सच मानिए, हृदय से इस बात को स्वीकार करिए, ये नाम रूप से मुझे गुरुदेव ने अपना जीवन प्रदान किया है। साक्षात गुरुदेव ने अपने आप को मुझे दे दिया है। गुरुदेव अर्थात श्री जी, गुरु गोविंद न भेद कराई। अगर गुरुजनों की बात हो रही है, गुरुदेव की महिमा गायन हो रहा है, तो अर्थात श्री जी की महिमा का गायन हो रहा है। श्री जी की महिमा का गायन हो रहा है अर्थात गुरुदेव की महिमा का गायन हो रहा है। अपने आप को प्रदान कर दिया है। अरे ओ प्रिय, तूने मुझे ही तो पाया है, उस नाम रूप से तूने मुझे ही पाया है और किसी को नहीं पाया। मत दौड़, मत दौड़, ज्यादा मत दौड़, बैठ जा और कंठहार कर ले मुझे। कंठहार, अपने कंठ का हार, अर्थात अपने कंठ में निरंतर जो मेरा स्वरूप नाम है उसका रटन कर, तुझे ये बात समझ में आ जाएगी। मत दौड़, तेरा हृदय कमल ही मेरा सुकोमल आसन है, मैं कहीं और नहीं हूं, कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तेरा जो हृदय है ना, उस हृदय में ही मेरा सुकोमल आसन है, मैं वहीं विराजमान हूं। जैसे मृग की नाभि में वो खुशबू रहती है, कस्तूरी, कस्तूरी बसती है, और उसकी खुशबू उसे घ्राण इंद्रिय से समझ में आती है कि बहुत खुशबू है। वो भागता है पूरे जंगल में, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, लेकिन आ उसकी नाभि से ही रही है। ऐसा ही भटकना है हमारा। पायो रतन चीन्हो नहीं। ये नाम रूपी रत्न हमने प्राप्त किया, लेकिन इसको जान नहीं पाए, तो दीनों करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि समस्त हृदयों को आकर्षित किए रहती है। गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त इस चिंतामणि का, इस नाम रूपी चिंतामणि के प्रति हम महत्व जागृत नहीं कर पाते। मत खोज कहीं, मत भाग कहीं, मैं तेरे हृदय रूपी कमल के आसन पर विराजमान हूं। लौट आ, लौट आ, मैं तेरे इंतजार में बैठा हूं कि तू घर लौट आ वापस। श्री भगवत ऋषिक देव जी ने कहा, हमारे उर वृंदावन और, हमारे हृदय में और वृंदावन है कोई। माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन और। आह, छूट जाए सब विषय वासना, मन की दौड़ा दौड़, दौड़ना छूट जाता है जब अंदर के वृंदावन को जागृत कर लेते हैं, अंदर के वृंदावन को जान जाते हैं गुरु प्रदत्त उपासना के द्वारा, तो दौड़ मिट जाती है, शांत हो जाता है उपासक। अंदर का जब भजन जागृत हो जाता है तो बाहर की चेष्टाएं भी उस अंदर के भजन में बाधा हो जाती हैं। ये बहुत उच्चतम अवस्था है। ये सब प्राप्त हो जाता है केवल गुरु चरणाश्रित के हृदय में, सब प्राप्त हो जाता है। हृदय से स्वीकार कर ले, मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं। लौटा लौटा, मैं तेरे हृदय में ही हूं, वहीं विराजमान हूं, तू मत भटक, घर लौटा अपने। सुन प्रीतम, नाम ही भक्ति है। जो गुरुदेव ने तुझे नाम दिया है ना, वही भक्ति है।
गुरु प्रदत्त नाम ही भाव है, गुरु प्रदत्त नाम ही प्रेम है, गुरु प्रदत्त नाम ही मैं हूं। भगवान की वाणी है, अभय वाणी। गुरु प्रदत्त नाम ही मैं हूं, मैं ही नाम रूप से तेरे हृदय में खेल रहा हूं जो गुरुदेव ने तुझे दिया है। नाम रूप में तूने मुझे ही पाया है, मत भटक। भगवान कृपा करें और ये बात हृदय में बैठ जाए। कहते सुनते भी हृदय में नहीं बैठ पाती, इनकी कृपा से ही बैठ सकती है। इनसे प्रार्थना जरूर करिए। प्यारे, आपकी जो कृपा हुई है उसका स्मरण बना रहे। आपने जो गुरु स्वरूप से मुझ पर कृपा करी है उसका स्मरण, उसकी स्मृति बनी रहे। स्मृतिर लब्ध्वा, पूरी गीता पूर्ण हुई और गीता पूर्ण होने के बाद अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। अर्जुन अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। हे श्री कृष्ण, ये जो मोह था ये नष्ट हो गया है। जो प्रपंच के प्रति मेरी आसक्ति थी, जय श्री हितरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये जो प्रपंच में रस प्राप्त हो रहा था मोह के कारण नष्ट हो गया। और क्या प्राप्त हुआ मुझे? स्मृतिर लब्ध्वा, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्मृतिर लब्ध्वा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। क्या? मैं आपका हूं, ये स्मृति प्राप्त हो गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं वो ही हूं ज्ञान मार्ग, मैं आपका हूं भक्ति मार्ग। स्मृति प्राप्त हो गई। ये कृपा कर दें तो स्मृति में आके बैठ जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक काम तो करना पड़ेगा, इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। परम पूज्य पंडित जी महाराज, गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, और भी अनेक महापुरुषों ने कहा, भगवान और कोई प्रार्थना भले ही अनसुनी कर दें हमारा अहित देखकर, लेकिन इस प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करते कि मैं भजन करना चाहता हूं, मैं आपकी स्मृति से युक्त अपने चित्त को बनाना चाहता हूं। बोले हम तो खूब प्रार्थना करते हैं फिर भी क्यों नहीं होता? हमारी और भी बहुत सी आकांक्षाएं हैं। केवल एक आकांक्षा रह जाए जीवन में, केवल और केवल भजन। मुझे केवल और केवल भजन करना है। तो ये भजन स्वरूप है, ये कृपा करेंगे और आपके हृदय में भजन जागृत कर देंगे। कुछ नहीं चाहिए, अच्छी से अच्छी आपको प्रिय लगने वाली वस्तु आपको प्राप्त हो, आपका हृदय जलना चाहिए, खिन्न होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी स्मृति चाहिए। बड़ी से बड़ा दुख आ गई, परेशानी आ गई, क्लेश आ गया, शरीर का कष्ट आ गया, हमारे मन को विचलित करने के लिए कि हम शरीर में ही लगे रहें, तब भी नाथ हमें बहकाओ मत। जो भी कष्ट देना है दो, लेकिन अपनी स्मृति हमारे हृदय में जागृत कर दो। इस प्रकार से जो हर परिस्थिति में, सुखद या दुखद, हर परिस्थिति में भगवान से प्रार्थना करता रहता है। नहीं, न अनुकूलता चाहिए, न प्रतिकूलता का किसी प्रकार का कोई ऐसा उसके प्रति द्वेष भाव है कि वो ना दो, न अनुकूलता के प्रति राग भाव है कि आप इसे दो ही दो। इन दोनों के प्रति मेरा कोई महत्व नहीं है। मेरा महत्व है आपके भजन के प्रति, आपका भजन हो, इतनी कृपा कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहे देव। श्री हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर ले। उपासक के जीवन में और कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, लेकिन एक आकांक्षा रह जाती है, इनकी स्मृति का तार ना हो, न टूटे, इनकी स्मृति का तार ना टूटे। नरक में चला जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं, अपवर्ग चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, लेकिन राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, हृदय में विराजमान रहे स्मृति रूप से श्री लाडली जू और श्री लाडली जू की निकुंज मंडली, ये हृदय में विराजमान रहे। चिंतन रूप से मैं इन्हीं के श्री चरणों में रहूं, ये मुझे प्राप्त हो जाए। इस आकांक्षा को लेकर के अगर प्रार्थना करी जाए तो भगवान इस प्रार्थना की कभी अवहेलना नहीं करते।
भगवान इस प्रार्थना को पूर्ण कर देते हैं। बस इसके अलावा कोई और जीवन में चाह नहीं रह जानी चाहिए। तो बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि ये स्मृति रूप से हृदय में प्रकट हो जाएंगे, ये अपनी स्मृति देंगे। और सब बात तो छोड़िए, सिद्धांत तो सिद्धांत है, लेकिन ये ऐसे कृपालु हैं कि अगर आप झूठे को कहते रहे ना, और भी आकांक्षाएं हृदय में, और भी वासनाएं, और भी कामनाएं हैं, लेकिन फिर भी इनसे कहते रहें, हे प्यारे आपके लिए रोऊं, हे प्यारे आपके लिए तड़पूं, तो आप देखिएगा उसी दिन आपको इतना जोर का रोना आएगा कि आपको स्मृति में बार बार आएगा कि मैंने प्रार्थना करी थी, उन्होंने ये कृपा करी है। उसी दिन कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम ऐसा बन जाएगा, कोई ना कोई ऐसी बात लग जाएगी, कोई ना कोई ऐसी लीला सामने आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसा पद सामने आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा वचन सामने आ जाएगा, बस बैठे बैठे आप रोते रहेंगे। झूठे को अगर कह दिया है कि मैं आपका हूं, तब भी वो उस बात की लज्जा रखते हैं। प्रार्थना करिए, झूठे को करिए। कल भी कह रहे थे ये सत्य स्वरूप हैं, हम झूठी प्रार्थना करेंगे उसे सच्ची कर देंगे। जैसे अग्नि में मल डाला जाए और चाहे अच्छी से अच्छी समिधा जानी जाए, सब अग्नि स्वरूप हो जाती है। ऐसे इसी प्रकार से भगवान के समक्ष जाकर के हम अपने गंदे से गंदे, मलिन से मलिन चित्त को उनके चरणों में समर्पित करें। झूठी से झूठी बात कहें, हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, भले ही हमारे बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम कहते रहें, तब भी वो सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप हैं, वो इस बात को भी सत्य कर देंगे। वो कृपालु हैं, वो कृपामय हैं। ये बात समझ में आई है गुरु चरणों के आश्रय से, गुरुदेव की कृपा से। अब डर काहे का, जब नाम रूप से मैं तुझे प्राप्त हो गया हूं, तो अब डर किस बात का। नाम ही ध्येय है, नाम ही ध्यान है, नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है, नाम ही उपाय है, नाम ही प्राप्य है, नाम ही प्रापक है, नाम ही पूज्य है, नाम ही पूजा है, और नाम ही उपचार है। अरे देख देख, पुलक माला भूषित विगलित प्राण भक्त के नेत्रों का जल मुझे बहुत प्रिय है। पुलक माला भूषित अर्थात पुलकित शरीर, जिसके शरीर के रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, श्री युगल सरकार के स्मरण में नेत्र जल से भरे हुए हैं, और उनकी स्मृति में धारा प्रवाह नेत्रों से जल का वर्षण हो रहा है, नेत्र सजल हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे वह अत्यंत प्रिय है। इन नेत्रों के द्वारा जो ये आंसू निकलते हैं ना, हम आपसे हृदय से कहते हैं, निवेदन करते हुए, इसको व्यर्थ में बर्बाद मत करिएगा। कभी किसी बात पर रोना आए ना, अगर किसी घटनाक्रम पर, तो आप अंदर ही अंदर उसे मोड़िएगा तुरंत। नहीं, एक भी आंसू फालतू नहीं गिरेगा किसी के लिए। ये आंसू गिरेगा तो केवल और केवल श्री जी के लिए, और किसी के लिए नहीं। आप जानते नहीं इन आंसुओं की कीमत। जिन प्रभु को बड़ी बड़ी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे इन आंसुओं के अधीन हो जाते हैं। इतनी बड़ी सामर्थ्य है इन आंसुओं की। भूल कर भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन आंसुओं का प्रवाह उस विपत्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर बहना नहीं होगा। नहीं, ये आंसू इतने कीमती हैं, ये प्रभु को बांध लेते हैं, भगवान को वश में कर लेते हैं। भगवान ऐसे विरही उपासक को छोड़कर किंचन मात्र भी क्षण भर के लिए कहीं विलग नहीं हो सकते, जा नहीं सकते उसे छोड़कर। इतने कीमती हैं ये, किसी और के लिए बह ना पाए, किसी और अनुकूलता के लिए, किसी और आकांक्षा के लिए, किसी और कामना के लिए ना बहें, ये ना निकलें। ये आंसू निकलें तो केवल और केवल श्री जी के लिए निकलें। कभी किसी और के लिए निकलें तो प्रार्थना करिएगा अंदर ही अंदर, हे लाडली जू,
इनको आप ही स्वीकार करिए, ये आपके ही योग्य। आप संसार के सामने रोते रहिए, जीवन भर रोते रहिए, वो आपके आंसुओं की कीमत नहीं जानते, वो आपके हृदय की व्याकुलता की कीमत नहीं जानता संसार। लेकिन ये ऐसे हैं कि आपकी व्याकुलता की कीमत भी जानते हैं, आपके आंसुओं की कीमत भी जानते हैं। तत्मूल्य लौल्यम, इनकी प्राप्ति का यही मूल्य है। लौल्य, पिपासा, लालसा, आकांक्षा, व्याकुलता, तड़प। जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। ये जिस पर रीझ जाते हैं उसे ये धन प्रदान करते हैं, रुदन रूपी धन, रोना रूपी धन। और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, बिना कोई रोए अपने प्राण प्रीतम को नहीं प्राप्त कर सकता। रोना आना चाहिए। बोले हमें रोना तो नहीं आता, हंसी ही बहुत आती है, हंसते बहुत हैं हम। तो ठीक है, हंसिए, श्री जी के आगे हंसिए, खूब हंसिए। वो हास परिहास रसिका हैं। श्री जी का एक नाम है हास परिहास रसिका। हम हंसेंगे तो श्री जी के लिए हंसेंगे, हम रोएंगे तो श्री जी के लिए रोएंगे। न संसार के लिए हंसेंगे न संसार के लिए रोएंगे। अगर संसार की किसी प्रतिकूलता से हृदय उद्वेगित हो जाए, हमारे नेत्र से अश्रु बहने लगे, तो हम किसी को वो आंसू नहीं दिखाएंगे। अपनी लाडली जू के सामने जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे और उनको दिखाएंगे, देखो हमारी ये स्थिति है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर देखो मैं विचलित हो रहा हूं, आप संभालो प्यारी जू, आप संभालो। वो संभाल लेंगे। वो इतनी सक्षम है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर अधीश्वर, सर्वलोक महेश्वर, उनको अपने बस में कर रखा है। वे भी अपने मोर मुकुट को श्री जी के चरणों में घसते रहते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण बिलोटित, श्री किशोरी जी के चरणों में बिलोटित जिनका शिक पिच्छ है, राधा चरण बिलोटित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। हम उन हरि की वंदना करते हैं जो हमारी लाडली जू के सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। इतनी सामर्थ्यवान है हमारी स्वामिनी जू। इसलिए ना किसी प्रकार की कोई चिंता हो, ना किसी प्रकार का कोई भय हो, बस जीवन में राधा रानी की जय हो और कुछ ना हो। ये प्राप्त होगा आपको, निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुदेव ने हमें दिया है। गुरुदेव ने हमें दिया है। हमारी श्री जी हमारे गुरुदेव ने हमें दी है। गुरुदेव के द्वारा दी हुई वस्तु क्या कभी नाश को प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। ये भावना भी गुरुदेव ने दी है। हम उन्हीं के आश्रित रहें, वही इसको पल्लवित पुष्पित फलित करेंगे और अपनी कृपा से हमें श्री जी के गोरे चरणवार बिंदों की प्राप्ति करा देंगे। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी वृंदावन यात्रा के मध्य में नवद्वीप की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अब अंतिम पड़ाव आया है। अब उड़ीसा प्रांत को छोड़ना है और पार करके नदी को और नवद्वीप के लिए प्रस्थान करना है श्री महाप्रभु जी को। लेकिन उस समय मुगल शासन था, यवनों का शासन था। जो नवद्वीप मायापुर आदि था, इसमें यवनों का शासन था और इधर जो थे वो हिंदू धर्म का राजा था। तो यहां तक तो महाप्रभु जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो यवनों का राज्य था पल्ली पार, तो वो किसी हिंदू को बर्दाश्त नहीं करता था। तो आवागमन का जो नाव के द्वारा आवागमन था वो रुका हुआ था। श्री महाप्रभु जी के समक्ष एक राज्याधिकारी आया जो हिंदू ही था। उसने महाप्रभु जी को प्रणाम किया और समुचित रहने की व्यवस्था श्री महाप्रभु जी की करी कि महाप्रभु जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, और उनसे प्रार्थना करी कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी संधि की वार्ता चल रही है, अगर संधि हो जाती है तो मैं उसी क्षण आपका पूरा व्यवस्था करके और आपको पल्ली पार कर दूंगा।
लेकिन जब तक संधि नहीं होगी तब तक बड़ा कठिन है पार जा पाना। यह सुनकर विश्वपालक गौरहरि मुस्कुरा दिए, कुछ उत्तर नहीं दिया महाप्रभु जी ने। गौरहरि की सवारी जिधर जाती थी तो लाखों लोग जाते महाप्रभु जी के संग, जिधर से निकलते श्री महाप्रभु जी। अब लाखों लोग जय जयकार करते, उस जय जयकार की ध्वनि जो है वे यमनराज के सीमाधिकारी के कानों में पहुंची। कोलाहल सुना उसने कि लाखों लोग इकट्ठे हैं और गौरहरि गौरहरि जय जयकार कर रहे हैं। घबरा गया, विचार किया कि राजा प्रतापरुद्र स्वयं चढ़कर आ रहे हैं, ये उनकी सेना का कोलाहल है। उसने विचार किया कि प्रतापरुद्र स्वयं लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये उनकी सेना का कोलाहल है। यह स्थिर करके उन्होंने एक गुप्तचर भेजा। उस गुप्तचर का हिंदू वेश था। वे आकर श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों में मिल गया और भक्तों की कृपा से गौरहरि के दर्शन उसने किए। अंतर्यामी गौरहरि ने जान लिया कि ये तो गुप्तचर है, सब जानते हैं वो तो। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि करी। एक सामान्य दृष्टि होती है और एक कृपा दृष्टि होती है, दया दृष्टि होती है, एक अपनेपन की दृष्टि होती है। जो महापुरुष जन होते हैं वो कृपा दृष्टि करते हैं, इसका उत्थान हो, ये बढ़े आगे। ऐसी दया से द्रवित होकर के गुरुजन जब दृष्टि करते हैं वो कृपा दृष्टि। महाप्रभु जी ने आज इस गुप्तचर पर कृपा दृष्टि करी। श्री गौरहरि की कृपा होने से उसका भाव बदल गया। अब जो वो ये गुप्त रहस्य जानने के लिए आया था कि सब क्या हो रहा है, वह हृदय का परिवर्तन हो गया। श्री गौरहरि की कृपा होने से उसका भाव बदल गया और वह सबके सामने हरि 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 ऐसा उच्चारण करने लगा। आया किस लिए था और हो क्या गया। श्री प्रहलाद जी महाराज जितने भी राक्षसों के बालक थे उन सब बालकों को लेकर के कीर्तन कर रहे थे। शंडामर्क कहीं गए हुए थे, गुरुकुल की बात है। बच्चों ने सबने सुना था कि इनके पिता ने इन पर बड़ा अत्याचार किया, पहाड़ से गिरा दिया, सर्प की काल कोठरी में ने बंद कर दिया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। तो बालकों को एक उत्साह रहता है ना कि ऐसा क्या बात है, ये जादूगर है, क्या बात है। प्रहलाद जी से उन्होंने पूछा कि भाई इतना सब तुमने कष्ट झेला लेकिन तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, क्या कारण है। तो वहां प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश किया है, भागवत में वर्णन है। बोले अगर तुम भी ऐसा अभय पद प्राप्त करना चाहते हो, निर्भय होना चाहते हो, तो मेरे संग कीर्तन करो। जोर जोर से कीर्तन होने लगा। तो नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण आदि में वर्णन है। कीर्तन हुआ। अब कीर्तन की ध्वनि धीरे धीरे फैली। गुप्तचर आए। उधर हिरण्याकश्यपु को पता लगा, उसने कहा बुला के लाओ प्रहलाद को। सैनिक आए, लेकिन प्रभाव ऐसा हुआ कीर्तन को 2 मिनट जहां सुना, क्षण भर जहां सुना, बस वो भी नृत्य कर करके कीर्तन करने लगे। हिरण्याकश्यपु ने विचार किया, भेजे थे वापस नहीं आए, जाओ तुम जाओ। तो यही बार बार सैनिक भेजने पड़ते थे। फिर भेजा 2-4 की टोली, वो भी गई। देखा उद्दाम कीर्तन हो रहा, ज्यादा मलिन हृदय था, तो दर्शन श्रवण करने से प्रभाव नहीं पड़ा। जो कीर्तन में नृत्य कर रहे थे, आनंदित थे, उत्साहित थे, उनको छू लिया। जैसे ही छुआ तो वो भी हरि 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 कह के नाचने लगे। अब हिरण्याकश्यपु बड़ा परेशान। हिरण्याकश्यपु ने विचार किया, इतने सब सैनिक भेज दिए, कुछ नहीं हुआ, मुझे ही जाना पड़ेगा। हिरण्याकश्यपु गया। गुरुकुल में उद्दाम कीर्तन चल रहा है, नृत्य करते हुए सब कीर्तन कर रहे हैं। मलिन हृदय है, श्रवण इंद्रिय से भगवान नाम गया तो चित्त पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। द्वेष है ना भगवान से। अरे अच्छा, ये मेरे द्रोही का नाम रटन कर रहे हैं। सैनिकों को कहा रोको इन्हें। अब जो सैनिक छुए सो उछल उछल के कीर्तन करने लगे।
हिरण्याकश्यप ने कहा आज इस प्रहलाद ने ऐसा जादू चलाया कि छूने से कुछ होता है। प्रहलाद जी को जब ऐसी स्थिति में देखा, ऐसा सबको देखा, हिरण्याकश्यप ने बोला कि पहले ये सब शांत हो जाए तब इससे वार्ता करूंगा। पता लगा मैंने छुआ और मैं ही नाचने लगा तो बात बिगड़ जाएगी। कहने का तात्पर्य, श्री महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, उस गुप्तचर पर कृपा दृष्टि कर दी। महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि का, उनके संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो भी हरि हरि बोलने लगा, भगवान नाम का कीर्तन करने लगा। देखिए श्री गौर हरि की कैसी विचित्र लीला है। जो प्रेम प्राप्त करना, नाम में प्रेम हो जाना, जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो पाता, वे केवल और केवल श्री महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि से दे डाला, कृपा दृष्टि से प्राप्त करा दिया। श्रीमन महाप्रभु के अद्भुत चरित्र एवं अनुपम रूप पर मुग्ध होकर वे गुप्तचर यवन अधिकारी के पास जाकर कहने लगा, गया तो वापस, लेकिन जो आया था वो नहीं गया वापस। जिस हृदय को लेके आया था उस हृदय के द्वारा नहीं गया, हृदय परिवर्तन हो गया। जाकर के उसने अपने अधिकारी से कहा, स्वामिन एक सन्यासी श्री जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं, उनके संग बहुत से पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, सब सिद्ध हैं, वे सब निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं और कीर्तन करते करते कभी वो लोग हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। लाखों लोग उनके दर्शनों को आ रहे हैं। और अधिकारी जी मैं आपको क्या कहूं, उनके दर्शनों में कोई ऐसा जादू है कि जो दर्शन करता है वे घर लौटकर तो जाना ही नहीं चाहता। ऐसी स्थिति है इनके दर्शनों की। बाबरों की भांति बस कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगता है और भूमि पर लौटने लगता है। यह सब कथा सुनने से विश्वास नहीं होता, परंतु दर्शन करके आप स्वयं जान लेंगे। आप करिए दर्शन। उनके अलौकिक प्रभाव को देखकर तो उनको साक्षात ईश्वर माना जाता है। ये कहकर वे भाग्यवान यवन दूत अपने अधिकारी के सामने ही गौर हरि का ध्यान करने लगा। वो स्मृति आने लगी, वो दृश्य नाचने लगा जिसका दर्शन करके आया था, और बस गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल ऐसा कहकर के नाचने लगा। कभी हंसने लगा, कभी रोने लगा। उसकी भी वही स्थिति, ठीक बाबरों की भांति, पागलों की भांति उसकी दशा हो गई। यवन अधिकारी यहाँ का पूरा अधिकार रखते हैं। अत्याचार और अविचार तो उनके अंग का भूषण है। अत्याचार और अविचार। हृदय तो उनका पत्थर से भी कठोर है, परंतु धन्य है हरिनाम। जो श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त उस गुप्तचर के मुख से मधुर हरिनाम सुनते ही इस यवन अधिकारी का पाषाण तुल्य हृदय भी पिघल गया। पत्थर के समान हृदय भी उस यवन अधिकारी का पिघल गया और अचानक मन फिर गया। अचानक मन का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन हो गया। उसने अपने एक विश्वस्त कर्मचारी को शत्रु सेना में हिंदू अधिकारी के पास भेजा। यवन अधिकारी की मन से ये वासना है कि एक बार श्री महाप्रभु जी का दर्शन अवश्य करूं। ये वासना उसके हृदय में है। कैसे इसकी पूर्ति होती है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की